नमस्कार, ई लर्निंग विद सौरभ सर में आपका स्वागत है। कल हम लोग प्रश्न किए थे 9 और 10वां का प्रश्न आप लोगों से मैंने पूछा था, लेकिन एक बच्चे का कमेंट आया और उसका सही आंसर था बिल्कुल 236 था। 236 कैसे आया है? आपके पास रफ और पेन होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है और मैं एक किताब को स्कैन करके उसका PDF ले करके ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप देखिए 138 से 161 कैसे हुआ, 161 से 185 कैसे हुआ। तो आप पाएंगे कि 138 से 8 3 11 यहाँ पर +23 हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर 60 20 80 यहाँ पर +24 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए +25 हो रहा है। इसका मतलब आगे कितना होगा? +26 होगा। तो 26 जैसे ही ऐड करेंगे 226 में 210 में 26 जोड़ेंगे तो 236 आ जाएगा। तो आपके पास रफ होना चाहिए, बिल्कुल आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 19 23 26 30, उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब 33 के बाद वहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो आपको आना चाहिए, देखिए 19 4 23, 23 2 23 3 26, 26 4 30, 30 3 33। आप पहले ही देख लेंगे, एक बार 4 बढ़ रहा है और एक बार 3 बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? पहले में 4 बढ़ रहा है, दूसरे में 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 3। इसका मतलब अगली बार 4 बढ़ेगा। तो 33 में 4 अगर ऐड करेंगे तो 37 आएगा और ये सही ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी 37 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। 1 है, 3 है, 7 है, 13 है, 21 है। तो 1 में 2 ऐड करेंगे, कितना आया? 3। अब 3 में 4 ऐड करेंगे, 7 7 6 13, 13 8 21, तो 21 10 31। देखिए मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले में आप देखेंगे कि +2 बढ़ा है, फिर +4, फिर उसके बाद में 6 बढ़ा है, फिर 8 बढ़ा है। तो अगली बार कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन सी सही है, 31। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का। कह रहा है कि 3 15 35 63 और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या आप भरेंगे? तो ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है। देखिए हमको 15 लाना है, चाहे जैसे भी लाइए आप। तो 15 कैसे लाएंगे? 3 5 15, 15 दूना 30। भाई गुणा तो नहीं हो रहा एक जैसा। 3 3 9 6 15, तो 15 का स्क्वायर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमको 3 पहले लाना है, तो ऐसे ला सकते हैं कि देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि 2 का स्क्वायर की जगह क्या करते हैं? 2 दूना 4, हाँ 2 का स्क्वायर -1 करिए। देखिए 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 आ गया ना, ठीक है ना। अब क्या करिए, 2 के बजाय आगे बढ़िए 4 का स्क्वायर करके देखिए ना, क्योंकि ये 16 के स्क्वायर के करीब में है। तो 2 4 चौके 16 -1 15 आ गया कि नहीं? अब ये देखिए 35 36 के करीब है और 63 64 के करीब है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर 6 6 का 36 -1 करिए, यहाँ पर 8 8 64 -1 करिए। तो देखिए 2 का 4 का 6 का 8 का वर्ग है। तो नेक्स्ट जो होगा वो 10 का स्क्वायर -1 होगा। तो 10 का स्क्वायर का मतलब 10 दहा में 100, 100 -1 बराबर 99। और आपके पास ऑप्शन सी दिख रहा है 99। तो ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। देखिए पहली बार इस पूरे पैटर्न में ऐसा प्रश्न आया है और मैं मानता हूँ यह प्रश्न अच्छे लेवल का था, ठीक था, बढ़िया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन सी सही है, 99, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या रहा है, यहाँ पर ऑप्शन में लगा दे रहा हूँ 12 21 23 32 34 क्वेश्चन मार्क। तो ये भी प्रश्न आसान हो सकता है, लेकिन समझना पड़ेगा। 12 9 21, ठीक है ना। फिर 21 2 23, फिर 23 9 32, फिर 32 2 34। तो इसमें से 9 ऐड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 9 बढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 9 बढ़ना चाहिए। तो 34 में 9 जोड़ेंगे, कितना होगा? 43। 43 ऑप्शन में दिया है आपके पास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 है, 10 है, 22 46, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 190। अब 4 से 10 कैसे लाएंगे? तो देखना है, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 12 जोड़ेंगे 22 आएगा,
22 में 24 जोड़ेंगे 46 आएगा। दिख रहा है कि नहीं, स्पष्ट दिख रहा है ना। देखिए पहला में 6 जुड़ा है, दूसरा में 12, तीसरा में 24, तो अगले में 48 जोड़ना चाहिए, है कि नहीं। तो 48 जोड़ दिया, 8 6 14, इकाई अंक 4 जिसका होगा सही है 94। देखिए 46 में 48 अगर हम जोड़ दें तो 8 6 14, 4 4 8 9, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब यही 94 में 48 दूनी 96 जोड़ दीजिए, 96 जोड़कर देखिए 190 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। अतः ऑप्शन नंबर डी 94 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 18 36 क्वेश्चन मार्क 93 132। इसमें देखिए 7 से 11 जोड़े कितना हो गया 18, 18 में 18 जोड़े कितना हो गया 36। बात समझ में आ रहा है क्या। फिर यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, तो अब मिलाइए कि यहाँ पर गैप दे दिया है। अब 93 में 32 में कितने का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 32 एक्स्ट्रा, 32 7 39 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले मैं देख लेता हूँ, 11 7 18, फिर 18 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर 39 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 11 से 7 अधिक आ रहा है, 18 7 25 जोड़कर देख लेता हूँ एक बार मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो 6 5 11 और 3 2 5 1 6 61 आ रहा है। और 61 में मैं 39 जोड़कर देखूँ 93 आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है। 25 और 7 32 जोड़कर देखता हूँ, इसका मतलब एक ही मिनट देखता हूँ, 32 जोड़ूँ तो आ जाएगा, बिल्कुल सही है, यही ट्रिक फॉलो होगा। तो चलिए हल करते हैं इसको, ठीक है ना। देखिएगा पहले में क्या हो रहा है, यह पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये 7 जुड़ रहा है कि नहीं, 7 में 11 जुड़ रहा है, सही बात। 18 आ गया कि नहीं, ठीक है। अब देखिए 18 में कितना जोड़ रहा है, 18 में 11 प्लस 7 जोड़िए, 18 जोड़िए, ठीक है ना, 36 हो गया, है ना। ये देखिए ये 18 जो जुड़ा है ये वास्तव में क्या है, 11 प्लस 7 है। समझ पा रहे हैं क्या। देखिए पैटर्न को समझना है तो आराम से समझिए। पहला में क्या है 11 जुड़ा, दूसरा में क्या है 11 प्लस 7 जुड़ गया, तीसरा पैटर्न में अगर मैं जोड़ूं ये 18 जुड़ा है ना टोटल, तो 18 प्लस 7 जोड़ता हूं मैं, 18 प्लस 7 मतलब 25, ठीक है ना। तो 25 अगर इसमें जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है 61, ध्यान से सुनिएगा 61, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, कितना है डी। लेकिन अगर हम 61 आ गया तो अब इसमें कितना जोड़ना है, 25 जुड़ चुका है, तो 25 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा 32। अब आगे 32 जोड़ना पड़ेगा हमको। अब इसमें 32 जोड़िए, देखिए 93 जा रहा है क्या, तो बिल्कुल 32 जोड़ेंगे तो 93 आ जाएगा। अब 32 7 39, अब 39 जोड़िए, इसमें आ रहा है क्या 132, तो बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब 61 सही जवाब होगा। देखिए अपने पास जगह नहीं है, अपने पास टाइम भी नहीं है कि मैं टाइप करूं बोर्ड पे फिर सॉल्व करूं जैसे मैं पहले करता था। तो कम समय में मैं ये सोच रहा हूं आप लोगों के लिए हो जाए, और उम्मीद करता हूं जो पढ़े हैं रीजनिंग उनको इतना में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगर फिर भी ना समझ में आए तो बताइएगा, मैं प्रयास करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का, और ये प्रश्न कह रहा है 2 6 12 20 फिर 30 है, अंत में क्वेश्चन मार्क है। तो 17 नंबर का क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 2 से 6 कैसे होगा, +4 बढ़ा, ठीक है। 6 से 12 कैसे हुआ, +6 बढ़ गया, 12 8 20 मतलब यहाँ पर 8 बढ़ गया, 20 10 30 मतलब यहाँ पर देखिए 2 2 बढ़ता जा रहा है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब 12 बढ़ेगा। तो अगर 30 में 12 जोड़ देंगे तो 42 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये आसान प्रश्न था, ठीक है। देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क आता है वो जल्दी लग जाता है, लेकिन यहीं पर अगर बीच में आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है समझने के लिए। जैसे 16 नंबर का प्रश्न था, है कि नहीं, और 13 नंबर का भी प्रश्न अच्छा था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। ये क्या कह रहा है, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आ रहा है, ठीक है। 10 में 18 जोड़ेंगे कितना आ रहा है 28, 28 में अब देखिए बहुत ज़्यादा जोड़ने को दे दिया है, गुणा हो रहा है क्या, 4 दूना 8 2 10, 4 3 12 -2, गुणा करके देख लेते हैं क्योंकि ऐसे भी हो सकता है। देखिए 4 में हम 3 का गुणा कर रहे हैं, देखिए 4 3 12, ठीक है ना, -2 करेंगे 10 आ गया कि नहीं आ गया।
फिर उसी प्रकार दूसरा गुणा करिए, 10 तिया 30 माइनस 2 करिए, 10 तिया 30 माइनस 2 करेंगे 28 आ गया कि नहीं आ गया। 28 तिहाई कितना होगा, तो 28 गुणे 3 करके माइनस 2 करिए तो देखिए आ जाएगा निश्चित रूप से 25 तिया 75, 3 वाटे 24, सीधे ऐसे कर लेते हैं, 3 दूनी 6 2 8, 84 माइनस 2। तो मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 82 में 3 का गुणा करके 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 8 तरीके 24, 240 और 2 तिया 6, 244 सही आंसर आ जाएगा। अब गुणा करके देख लीजिएगा, देखिए 3 दूना 6, 3 वाटे 24, 246 माइनस 2 करिए 244 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। कई पैटर्न फॉलो हो सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न, बस आपको पूरी तन्मयता के साथ लगे रहना है, आप सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 110, 132, 156, फिर बीच में क्वेश्चन मार्क 210। तो 110 से 132 कैसे आया हमको वो देखना है। तो देखिए 22 10 32, यहाँ पर 22 से बढ़ रहा है। 132 से 56 कैसे आया वो देख लेना है। तो 30 20 50, मतलब यहाँ पर 24 से बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर 2 बढ़ा कर देखता हूँ 26, समझ में आया, आएगा तो ठीक, नहीं दूसरा पैटर्न देखेंगे, 6 6 12, 5 2 7 1 8, 182। ऑप्शन तो दिया है 182 हो सकता है, लेकिन अब हमें 28 जोड़ने की जरूरत है। अगर 28 जोड़ने के बाद 210 आ जाएगा तो समझिए आंसर सही है। 8 2 10, 8 2 10 1 11, 1 1 2, बिल्कुल 210 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 182 सही ऑप्शन है। मतलब 22 2 24, 2 26, 2 28 इस प्रकार से बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, और 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है 2 5 9 19 37। तो ये आसान लग रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ तो आसान नहीं है, फिर दूसरे तरीके से करते हैं। 2 से गुणा करके 1 जोड़ते हैं, 5 आ सकता है क्या, क्लियर है। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 1 11 होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, चलिए एक बार माइनस करके देखता हूँ। यहाँ पर 9 आया, फिर 9 दूना 18, देखिए 9 दूना 18 प्लस 1 19 आया। एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, तो 19 दूना 38 माइनस 1 37 हो गया ना। इसका मतलब 37 दूना 74 प्लस 1 75 सही जवाब है। मतलब 2 का गुणा करके एक बार जोड़ रहा है, 2 का गुणा करके एक बार माइनस को घटा रहा है, एक समझ में आया। तो इसका मतलब हमारा आंसर 75 सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न है हमारा 21 नंबर का। देखिए क्या है, 2 8 14 20। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो 6 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, 2 6 2 8, फिर 8 6 14, 14 26, आसान है, 26 हो गया आंसर, इसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 22, 4 7 11 16 22। तो 4 दूना 8 माइनस 1, 7 दूना 14 माइनस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए पहले में क्या हो रहा है, गुणे 2 माइनस 1, देखिए कितना आया 7 ला दिए। अब 11 7 से कैसे लाएंगे, 7 दूना 14 माइनस 3, 11 आ गया। अब देखिए 11 दूनी 22, 22 6 घट रहा है कि नहीं, 11 दूनी 22, फिर 6 घट रहा है। क्या ये सही हो रहा है, क्या नहीं, पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब क्या करें हम लोग, अब करते हैं, चलिए प्लस 3 बढ़ रहा है, प्लस कितना बढ़ रहा है 4 प्लस 5, ही तो आसान था जी, मैं तो दूसरे दिमाग से ही लगाते गया। 6 बढ़ रहा है, तो मतलब इसका मतलब 7 बढ़ेगा अगला, 22 7 29। मुझसे पहले तो मेरे स्टूडेंट ही लगा देंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 से 8 हुआ, फिर क्या हुआ 16, फिर 26, फिर 38, ठीक है ना। तो 2 से 16, 2 से 8 कैसे हुआ होगा, प्लस 6 बढ़ा होगा। 8 से 16 कैसे हुआ, 8 बढ़ा, 10 बढ़ा, 12 बढ़ा, मतलब अगला क्या बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 14 जोड़ दीजिए, 8 4 12 2, इकाई का अंक कहाँ है, यहाँ है, बिल्कुल 38 में 14 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 52। उम्मीद करता हूँ ये भी लगा दिए होंगे। अभी देखिए सरल आ रहा है, लेकिन हम लोग जैसे पूरा क्वेश्चन करेंगे ना तो कुछ लेवल का आएगा, नहीं आएगा तो और क्वेश्चन ले लूँगा मैं किसी और किताब का, आप टेंशन ना लें, बस प्रैक्टिस करते रहें। अगर मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तेज पढ़ा रहा हूँ तो इतना से कम नहीं पढ़ाऊँगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का, 15, 16, 19, 20, 23, 24। देखिए 15 से एक 16 बढ़ा, ठीक है ना, फिर 3 बढ़ा, फिर 1, फिर 3, फिर 1, तो फिर 3 बढ़ा दीजिए यार, 27 हो गया। ये हलवा क्वेश्चन है एकदम से, है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का। चलिए 25 नंबर का करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 2 बार 25 25 दे दिया है, ये तो मानकर चलिए अगला 26 है, ये वाला क्या है 26 है, ठीक है ना, ये वाला प्रश्न 26 है। 25 नंबर का कह रहा है 4 से 11 हुआ, 11 से 18, 18 से 25, 25 से कितना हुआ 32, तो 7 4 11, यहाँ पर +7 हुआ है, 11 7 18 +7, 18 7 25, मतलब 7 7 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। 39 7 46, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 26 नंबर में 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 10 33, ये भी लग गया। मुझसे पहले तो मेरे स्टूडेंट ही लगा दिए होंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 2 से 8 हुआ, फिर क्या बना 2 से 8, 8 से 14, 14 से 26, 14 से 24, 24 से 34, 34 से 48। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर 6 बढ़ गया, यहाँ पर 6 बढ़ गया ना जी, 6 2 8, 8 6 14, फिर यहाँ पर सीधे 10 बढ़ गया, यहाँ पर भी 10 बढ़ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बढ़ रहा है हमारा 14 बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी 14 बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। देखिए 2 में 6, 2 में 10, 2 में 14, तो 14 जोड़ दीजिए, 8 4 12, इकाई का अंक जिसमें 2 होगा, या जोड़ दे देते हैं, 8 4 12, 5 1 6, 62 आंसर सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं 62 है या नहीं है, ठीक है। नहीं होगा तो फिर हमको दूसरा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर कहाँ है हमारा ऑप्शन 62 दिया है, मतलब बिल्कुल सही जवाब है, और आंसर समझ में आया होगा। रफ पेन ले करके हल करते रहिए आप लोग, ठीक है ना, या फिर वो जो मार्कर से लिखा जाता है पैड पर, उसे लिखिए मिटाइए, लिखिए मिटाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न 28 नंबर का है। क्या कह रहा है 5 6 8 11, ये देखिए 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 6 26, उड़ गया क्वेश्चन। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, ये भी उड़ गया क्वेश्चन। देखिए जो उड़ रहा है उड़ा दे रहे हैं एकदम हवा में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। 9 1 10, 10 4 14, 14 26, 9 यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर देखना पड़ेगा इस तरीके से लिख कर, यहाँ पहला में 1 बढ़ा, दूसरा में 4, ठीक है ना, फिर 14 9, फिर दूसरा में तीसरा में 9 बढ़ा, और फिर 13 में 16, फिर यहाँ पर 16 बढ़ा, हम लोगों का कितना बढ़ा 16। कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या इसमें, 1 4, फिर उसके बाद में 9, फिर 16, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है यहाँ पर, 5 बढ़ रहा है यहाँ पर, 9 7 16, 7 बढ़ रहा है यहाँ पर, 7 बढ़ रहा है, इसका मतलब 7 2 9 बढ़ाएंगे, 16 9 25, अगला में 25 जुड़ेगा, तो 25 जोड़ दीजिए। क्या पैटर्न फॉलो समझ में आ रहा है ना, 16 तक है ना, 16 के बाद फिर 7 जोड़ेंगे तो 16, अरे यार 25 कहाँ से होगा, हाँ 16 में 9 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ 2 2 बढ़ रहा है ना, 16 9 25, ठीक है, तो 9 5 14, और 3 2 5, 5 1 6, 64 आना चाहिए, और जो कि ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी 64। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और बेहतर समझ में आ रहा होगा। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको नहीं आएगा, देखिए वो किसी यूट्यूब चैनल से जाकर बेसिक पढ़ लें, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सीधी सी बात। नेक्स्ट प्रश्न है 5 86 135 160, ठीक है ना। चलिए 5 से 86 देखिए, डायरेक्ट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो या तो गुणा होता है या तो स्क्वायर करके लोग जोड़ते हैं, बात समझ में आया। तो अगर मैं करूं 18 5 90, -4 हो रहा है, समझ में आ रहा है, फिर 18 का गुणा 86 में तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं 86 किसके करीब है 81 के, तो 9 का मैं ऐसे करता हूँ, 9 का स्क्वायर करता हूँ, 9 9 कितना होगा 81, और 81 5 86, 5 जोड़ रहा हूँ, समझ में आया क्या, मैं 81 5 सही है ना। यहाँ पर कितना बढ़ गया देखिए 81 ही बढ़ रहा है ना भाई, 5 है हमारे पास, इस 5 में 81 जोड़ेंगे कितना आ गया 86, मतलब पहला में 9 का स्क्वायर जुड़ रहा है। चलिए 9 का स्क्वायर देख लेते हैं, दूसरा में क्या जुड़ रहा है भाई, ये कितने का अंतर आ रहा है, ये कितने का अंतर आ रहा है एक बार देख लेते हैं, 35 में से 6 9 6 15 4 49 बढ़ रहा है, मतलब ये 7 का स्क्वायर है, तो अगला हमें लगता है 5 का स्क्वायर होना चाहिए, क्या 25 जोड़ने पर 60 आ रहा है, बिल्कुल, तो अगला में 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 9 जोड़ दीजिए 169 हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन बी दिया है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था,
और आप लोगों के लिए समझ के लायक था। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7, 176, 297, 378। फिर वही बात कि 7 से सीधे 176 पर गया है तो वह स्क्वायर वाला बात होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 176, जैसे 86 किसके नज़दीक था तो 9 के स्क्वायर के, 76 किसके नज़दीक है तो 13, 13 169 के नज़दीक है। 169 में 7 जोड़ेंगे 76 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब इसमें 13 का स्क्वायर जुड़ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में यह देखिए कि 297 कैसे आया, तो घटा लीजिए, 7 में से 6 गया 1 बचा, 9 में से 2 गया, कितना बच जाएगा हमारा, 9 में से 7 गया 2 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, 121। तो मतलब 121 किसका स्क्वायर है तो 11 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है, अंतर कर लेंगे खुद आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे करिए, इन दोनों के बीच कितना अंतर है तो कहेंगे 169, इन दोनों के बीच कितना है 121, इन दोनों के बीच कितना है तो 81। अब आप देखिए ना, ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो अगली बार क्या जोड़ेगा 7 का स्क्वायर, मतलब 49 जोड़ देंगे। तो 9, 8, 17, इकाई अंक जहाँ 7 हो, ऑप्शन वही सही होगा। बात समझ में आ रहा है क्या, तो 427 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने 2 यहाँ पर साथ साथ दिया है, तो इसका मतलब 49 जोड़ लीजिए भैया, 9, 8, 17, 17 को 7, 7, 4, 11, 1, 12, हाँ सही है, 427 ही आएगा। हम सोचे 387 भी हो सकता है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, लेकिन 387 का सवाल ही नहीं है, 78 सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का। 33 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 से 14 हो रहा है, फिर उसके बाद में 36, फिर 80, आगे क्या होगा। तो आगे देखिए क्या है, 3 से 14 हुआ कैसे, प्लस 11 हुआ है, फिर 14 से 36 कैसे हो गया, 14 से 36 का भी सवाल है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 22 हो रहा है क्या, 22 बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4, 44, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना 88, आगे में ऐड हो जाएगा, तो 8, 8, 16, 168। देखिए पहले में 11 बढ़ा, दूसरे में 22, तीसरे में 44, चौथे में तो 88 बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि 11 का दुगना 22 है, 22 का दुगना 44 है, तो 44 का दुगना 28, अरे 88 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 188, और जैसे ही 88 जोड़े 80 में 168 आ गया। बोलने में इधर उधर हो जा रहा है तो आप मैनेज करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 40 तक करेंगे क्योंकि स्कूल जाने का टाइम मेरा हो गया है, ठीक है। ये देखिए क्या है, 35, 40, 51, 68, 91 और 120, ठीक। तो यहाँ पर 35, 5, 40, फिर 40 में 11 जुड़ा 51, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना। फिर देख रहे हैं पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं, 11, फिर 11 के बाद 17 जुड़ा, ठीक है ना, 35, 5, 40, फिर 11, फिर 18, तो 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26 जुड़ना चाहिए, 26 जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा है, दूसरा पैटर्न फॉलो होगा। चलिए दूसरा देखते हैं यार, कोई तो कोई लगेगा ही, है कि नहीं। यहाँ पर दे रहा है 36, 36 किसके स्क्वायर के बीच, मतलब करीब है 6 के स्क्वायर के, और ये क्या किसी के स्क्वायर के बीच में है, नहीं है, ये भी पैटर्न नहीं लग रहा है। अच्छा 35 6 कितना होता है 41, प्लस 6 जोड़ते हैं -1 करते हैं यार, कितना आया 40। अब ये जो है, अब हमारे पास क्या हो गया, 40 से 51 कैसे हो रहा है, 11 है तो मतलब 6 दूना 12 कर सकता हूँ क्या, 6 दूना 12 -1 है 11, बात समझ पा रहे हैं। तो 11 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। अब 6 3 18 जोड़ कर देखते हैं, 6 3 18, -1 करिए, 17 जोड़ना है, 17 इसमें जोड़िए तो आ जाएगा 51 में 17, 68 बिल्कुल आ जा रहा है, मतलब तब अब 6 चौका 24, ठीक है ना। ये देखिए पहला में 6 -1, फिर 6 दूना 12 -1, 6 3 18 -1, 6 चौके 24 -1, यही पैटर्न फॉलो होगा। मेरे स्कूल का टाइम हो गया, इसका कमेंट आप करके दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यही पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है ना। स्कूल का टाइम हो गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ, नमस्कार।